महाराजा सवाई श्री मानसिंह। जन्म 21 अगस्त 1912। वह जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1922 से भारत में राज्य के विलय 1949 तक शासन किया। महाराजा भारतीय सेना के अवैतनिक लेफ्टिनेंट जनरल 61 कैवलरी, राजस्थान राइफल एवं सवाई मान गार्ड्स के अवैतनिक कर्नल पदों से सुशोभित किए गए। 1942 में आपने कोटा में स्टाफ कॉलेज कोर्स किया। आप चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कोर्ट के वंशानुगत सदस्य थे। 1961 तक आप इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा मेयो कॉलेज, अजमेर की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष रहे। आप विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के ट्रस्टी, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एंड शो सोसाइटी के सदस्य भी रहे। इसके अतिरिक्त आप जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक भी रहे। महाराजा सवाई मानसिंह पोलो के विश्वविख्यात खिलाड़ी थे। वर्ष 1933 में आप भारतीय टीम को इंग्लैंड ले गए और वहां सभी टूर्नामेंट्स में विजय प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम का नाम उनके सम्मान में रखा गया। वर्ष 1957 में आपने डिबले में विश्व गोल्ड कप चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय पोलो टीम का नेतृत्व किया। सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। जन्म 14 मार्च 1895। गुरमुख निहाल सिंह ने लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में कला संकाय के अधिष्ठाता बनाए गए। वर्ष 1939 से 1943 तक गुरमुख निहाल सिंह अहमदाबाद स्थित एचएल वाणिज्य महाविद्यालय, 1943 से 1949 तक रामजस कॉलेज, दिल्ली तथा जनवरी 1950 से श्रीराम कॉलेज, दिल्ली के प्राचार्य रहे। वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव में गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली विधानसभा के सदस्य तथा 7 मई 1952 को विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा का अस्तित्व समाप्त होने तक गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री पद पर रहे। गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल 1 साल 262 दिन रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967। संपूर्णानंद का जन्म वाराणसी में 1 जनवरी 1890 में हुआ। वाराणसी के क्वींस कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग चले गए और वहां से एलटी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप प्रेम महाविद्यालय, वृंदावन तथा बाद में 1918 से 1921 डूंगर कॉलेज, बीकानेर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। देश की सेवा करने के लिए आपने 1921 में यह नौकरी छोड़ दी और फिर काशी के सुख्यात देशभक्त स्वर्गीय बाबू शिवप्रसाद गुप्त के आमंत्रण पर ज्ञानमंडल संस्था में काम करने लगे। यहीं रहकर आपने अंतर्राष्ट्रीय विधान लिखी और मर्यादा का संपादन भार भी संभाल लिया। इसके बाद जब इस संस्था से टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक भी निकालने का निश्चय किया गया तो इसका संपादन भी आपको ही सौंपा गया, जिसे आपने बड़ी योग्यता के साथ संपन्न किया। वर्ष 1922 में आप दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में काशी विद्यापीठ से जुड़े और वर्ष 1946 तक यहाँ रहे। वर्ष 1922 में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। सन 1926 में आप प्रथम बार कांग्रेस की ओर से खड़े होकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप 1926 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। आप 1937 में श्री गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व में शिक्षा मंत्री रहे। आजादी के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा, वित्त, गृह और श्रम मंत्री रहे। 1954 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 1957 में दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठे और वर्ष 1960 तक इस पद पर रहे।
आप इतिहास, दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्र, गणित एवं खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में आपकी कृति समाजवाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 18 भाग वाले हिंदी साहित्य का इतिहास के आप मुख्य संपादक रहे। नैनीताल में स्थित वेधशाला, जो वर्तमान में सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर के रूप में कार्यरत है, आपकी खगोल विज्ञान के प्रति रुचि की देन है। आपको देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी आपको मिली थी। हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 18 भाग वाले हिंदी साहित्य का इतिहास के आप मुख्य संपादक रहे। 16 अप्रैल 1962 को आपको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आपने सांगनौर में खुली जेल का निर्माण करवाया। 1962 के चीन युद्ध के समय आप राजस्थान के राज्यपाल थे। सरदार श्री हुकुम सिंह 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 एवं 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972। आपका जन्म 30 अगस्त 1895 को मोंटगोमरी में हुआ। आप राजस्थान के तीसरे राज्यपाल के रूप में 16 अप्रैल 1967 से 30 जून 1972 तक पद पर आसीन रहे। आपने 1917 खालसा महाविद्यालय अमृतसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात लॉ कॉलेज लाहौर से कानून के पढ़ाई पूर्ण की। 1921 में उत्तीर्ण होने के पश्चात गृह नगर मोंटगोमरी में वकालत प्रारंभ की। वह कई वर्षों तक मोंटगोमरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। हुकम सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से राजनीति में पदार्पण किया और वह 3 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। वह मोंटगोमरी सिंह सभा के सदस्य भी थे और 3 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। आपको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के संबंध में 1924 में गिरफ्तार कर लगभग 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। देश के बंटवारे के समय आप अगस्त 1947 में शरणार्थी के रूप में भारत आए। आपको दिसंबर 1947 में राज्य उच्च न्यायालय कपूरथला का कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नवंबर 1948 तक आसीन रहे। अप्रैल 1948 में अकाली दल के सदस्य के रूप में भारत की संविधान सभा के लिए चुना गया। आप अंतरिम संसद 1950 से 1952 के सदस्य भी रहे और बाद में अकाली पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए पेपसू निर्वाचन क्षेत्र से 1952 में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 20 मार्च 1956 को हुकम सिंह को प्रतिपक्ष का सदस्य होते हुए भी सर्वसम्मति से लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। हुकम सिंह 1957 में भटिंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। आपको 17 मई 1957 को पुनः उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने विशेषाधिकार समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, ग्रंथालय समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी काम किया। वर्ष 1962 के आम चुनावों में हुकम सिंह तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस बार उन्हें कांग्रेस के टिकट पर पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। 17 अप्रैल 1962 को हुकम सिंह को सर्वसम्मति से तीसरी लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। हुकम सिंह ने वर्ष 1967 में हुए आम चुनावों में भाग नहीं लिया और 16 मार्च 1967 को अध्यक्ष पद त्याग दिया। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1967 को उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस पद पर वह जून 1972 तक कार्य करते रहे। आपने वर्ष 1959 में कैनबरा और वर्ष 1961 में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। नेता विनिमय कार्यक्रम के तहत आपको यूएसए, अमेरिका आमंत्रित किया गया। आपने वर्ष 1962 में सोवियत संघ एवं सन 1963 में यूएसए,
में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आप 2 वर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की संचालन परिषद के चयनित सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1965 में सोवियत संघ और यूगोस्लाविया गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे।